ओके, सो आप धीरे धीरे बहुत ही हद तक क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि एक छोटा सा पर है और हम इसको धीरे धीरे, जैसे कि हम कोई चीज़ का हम पर्दा है और अब इसको निकाल रहे हो, तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती गई। जैसे आपको लगता था कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पहले जैसा ही है, कहीं ना कहीं आपको लगता था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ही एनर्जी टाइप लगती थी। आपने इनके साथ जब डील स्टार्ट किया होगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि पुराने जो पार्टनर है शायद हो सकता था कि मैं उनके जैसा ही डील कर लूँगी, इसी तरह से फ्लर्ट करूँगी या करूँगा, तो वो एक इस टाइप का आपको नेचर जैसे आपको लगा होगा। बट ये बातें तो पूरी उलझ दी गई है यहाँ पे, जिस हिसाब से ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और वैसे ये ये जो कैंडल्स रीडिंग है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी हद तक चीज़ें क्लियर करती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके ऊपर का जो फ्लेम था, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बाहरी दुनिया का जो ऊपरी हिस्सा था, तो आपको लगता था कि आप यही दुनिया है मेरी ज़िंदगी की कायम, तो ये दुनिया को पूरी तरह से आपने हटाया और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में गए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए। जैसे कि बोलते हैं ना, अंधेरे में एक दिया जला दिया और एक रोशनी ला दिया, तो आपको एक नया रास्ता और वे दिखना स्टार्ट हुआ। इतनी हद तक क्लियरिटी मिलने लगी कि आप अपने अंदर ही अपनी सोल पर्पस की तरफ चलने लगे। तो ये स्पेशली एक अजीब सी कनेक्शन लगा आपको, और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं अलग लेवल का और हट के ही लगा मुझे। तो मुझे जब तक जो फीलिंग आ रही है, तो ये एनर्जी आपको शायद हो सकता है कि पहले ऐसी एनर्जी आपने कभी फील की ही ना हो। ये एनर्जी जैसे कि बचपन से अभी तक आपने बहुत लोगों के साथ बातचीत किया हो, लेकिन ये एनर्जी ने आपने पूरी तरह से ट्विस्ट कर दिया। ओके, सो और हम देखते हैं इस कैंडल्स के हिसाब से। ये वाटर कैंडल्स होती है गाइस, और ये वाटर कैंडल्स आपको बहुत कुछ हद तक बताती है, ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर करती है। हम इनकी तरफ के भी, इनकी भी एनर्जी, पहले पास्ट की एनर्जी भी हम चेक करेंगे और आने वाले नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। ये वाटर कैंडल्स हीलिंग है, और आप जो चाहो, जो इस कैंडल्स को आप ध्यान से देखोगे और जो भी प्रे करोगे तो आपको वो प्रेयर कबूल होगी। तो बन सके तो इस कैंडल्स को प्यार से अच्छे से देखिएगा। एक मिनट में कैमरा भी सेट कर दूँ जिससे आपको समझ में आए, थोड़ा सा ज़्यादा दिखे। ओके, तो ये कैंडल्स काफ़ी हद तक आपको हील करेगी। आप अक्सर देखा होगा ना कि आप कैंडल्स आपने अक्सर देखा होगा कि लोग हीलिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो ये एक कैंडल्स ऐसी है जो आप ही के लिए बनी है, आप ही के लिए है। तो आप ध्यान से इसे देखोगे और आपको जो भी प्रेयर मन में है वो आप मांग सकते हो, तो आपको हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपका दिल में आपको हील होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये बंदा आपको बहुत सॉलिड बनाया है। इसके आने के बाद आपको सही और गलत का रास्ता आपको पहचानने में मिला है। ये बंदे ने टॉर्चर भी किया होगा। टॉर्चर मतलब ये टाइप का ये नहीं कि मार झोड़ करना, ऐसा नहीं है। ये बंदे के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, और बोलते ना एक अलग बात निकल के आ गई। और गाइस, मुझे एक और भी चीज़ आपको बतानी थी। जब तक कि कैंडल्स में और परिवर्तन आते हैं तब तक मैं आपको एक चीज़ बताऊं। सेम जेंडर आपके साथ एनर्जी मैच हो जाती है तो ये आप ही के लिए रीडिंग है, सो डोंट यू वरी, आप कंटिन्यू रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप ये एनर्जी जनरल रीडिंग होता है। ये एनर्जी कभी जेंडर को या आप कितने ओल्ड हो वो देख के नहीं आती है, ठीक है। तो ये एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, सभी के लिए है। ये थोड़ा सा सीरियस रीडिंग हो रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो इनकी बात, या इनके बहुत मैच्योर एनर्जी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। और गाइस, एक और चीज़, कमेंट में आके प्लीज़ ऐसा कुछ ना लिखें। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मुझे बोलते हैं कमेंट में आके कि क्या ही बोल रही हो, क्या ही कर रही हो। आपको मेरा वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। तो कमेंट में आके मैं चाहूँ तो उसके कमेंट्स को डिलीट भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसको कमेंट्स को डिलीट करने की ज़रूरत है। क्यों करना है, आते रहते हैं। गाइस, ये एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी है, ना आगे जाने देती है ना आगे बढ़ने देती है, बस ये आप स्टॉप हो चुके हो, इनके अंदर से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। और सीरियसली गाइस, इनकी एनर्जी सच में बहुत ही ज़्यादा, एक्चुअली मुझे खुद को भी हंसी भी नहीं आ रही है, ना ही मैं कुछ बोल पा रही हूँ। इस टाइप की एनर्जी, मतलब ये बंदा कुछ बोलता ही नहीं है।
ओके, सो देखते हैं कि ये आपको कौन से वे में लेके जाने वाले हैं और क्यों मिला है इस रिलेशनशिप में, आगे क्या होने वाला है। यू नो व्हाट, ये एनर्जी मैं अपनी खांसी खा रही हूँ, हवा इतनी नज़दीक है तब ये कैंडल्स इतनी जल्दी, मतलब आप लोग नहीं निकल पा रहे हो। आपको जस्टिस मिलेगा गाइस, ठीक है। इनको रिग्रेट भी होगा और सीरियसली यहाँ पे रिग्रेट होगा, बट कब, जब आप पूरी तरह से एक सॉलिडनेस की तरफ जाओगे। आप बहुत ही प्रैक्टिकल बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है जैसे कि एक इंसान ऐसे प्रैक्टिकल, आपको पता होगा कि क्या सही क्या गलत। आपको अपनी ज़िंदगी के, एक इंसान का एक वे होता है, एक बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ठीक है, 3 स्टेज हमारी ज़िंदगी के आते हैं। बट ये आप कोई भी एज में हो, ये आपको इंसान ने इतना मैच्योर बना दिया है कि एक ही साथ में चारों दिशाओं का नॉलेज होना, सही गलत की पहचान हो जाना, इस टाइप की एनर्जी। ये एनर्जी जैसे कि आपको एक स्पिरिचुअलिटी, ओके, मैं मना नहीं करती हूँ कि ये रिलेशनशिप सोल पर्पस से मिला है, स्पिरिचुअलिटी इज़ गुड, ओके, बट मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि ये बंदे ने आपको प्रैक्टिकल बनाया, आपकी जॉब के अंदर, आपके पैसों का लेन देन, ठीक है, मतलब एक मैच्योरिटी इंसान के, आपको आगे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, चारों दिशाओं का नॉलेज है। आने वाले वक्त में इनके एक्शन भी ऐसे ही रहने वाले हैं। ये सॉलिड एनर्जी है गाइस। ये आने वाले वक्त में ये आपको छोटे छोटे एक्शन नहीं, ये कौन सी चीज़ें आपके अंदर बदलेंगे, क्या एक्शन लेंगे, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो ये एक्शन बहुत ही सॉलिड है। जब हमारे पास से चारों दिशाओं का नॉलेज आ जाता है तो हम परिपूर्ण बन जाते हैं, एक प्रॉपर मैच्योर औरत और एक प्रॉपर मैच्योर मैन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको आने वाले वक्त में आप अपनी छवि अपनी मॉम या डैड के अंदर देखते, जैसे कि मैं अपनी आईना, जब मैं अपना आईना देखूंगी तो मैं क्या सोचूंगी, मैं भी अपनी मॉम के जैसी बनूं, या तो मैं उनको मैं इतना प्यार करूँ कि उनकी मॉम के जैसे मैं बन के प्यार करूँ, ठीक है। मतलब लाइक नॉट मॉम, बट हाँ, उनकी छवि, उनको कभी एहसास ना हो कि कुछ कमी है हमारे प्यार में, ठीक है। मैच्योर इंसान, जब सही गलत, जब प्यार के अंदर पैसा है तो ठीक है, कुछ लोग होते हैं पैसों के लिए प्यार करते, तो वो एक बचपना था जब आपके अंदर, जब हाँ ये बहुत ही पैसे वाला बंदा है या बहुत ही पैसे वाली लड़की है या लड़का है, तो बहुत ही खूबसूरत सी लड़का है या लड़की है, तो वो सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो। शायद आपके सामने कोई और इंसान अभी आएगा इससे ज़्यादा खूबसूरत, तो शायद आप इसे इग्नोर करोगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, ये कोई भी दिशाओं में जाते हुए नहीं, कोई इंसान जब आपको बोलते हैं ना, सारे इस लड़की की तो कुंडली ही सही है, भले आपकी कुंडली कितनी भी ख़राब हो, बट वो कुंडली को परफेक्ट करने के लिए वो बंदा आ गया आपका। तो आने वाले वक्त में भी मुझे ये बंदा यही करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ भी और तरीके से आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, मुझे कोई भी टाइप की नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आप ऐसे एक कुआं है, ठीक है, आप इस कुएं के अंदर, आपके अंदर सब कुछ चीज़ें भरी जा रही हैं और आपको उसको बांध के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप एक सॉलिड बनते हुए दिखाई दे रहे हो और आने वाले वक्त में भी उतार चढ़ाव तो है ही, ठीक है, क्योंकि आप इतने सीधे तो हो नहीं कि आपको, जब तक बोलते ना इंसान को जब तक एक गाल पे पड़ती नहीं है तब तक वो सीधा नहीं बनता। आप भी वैसे ही हो, मैं भी वैसे ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही है गाइस, आपके अंदर अभी एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक स्पेशली चीज़ आपको मैं बोलना चाहती हूँ, जब तक ये कैंडल्स और एनर्जी दे रही है तब तक मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि देखो, एक चीज़ बताती हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारे हैं, ठीक है, और आप मुझे बोलते हो क्या तुम्हें और चाहिए क्या, मैं बोलूँगी हाँ मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे और भी चाहिए, बट मेरे हाथ में जगह नहीं है। तो मैंने कहा कि बहुत सारा कचरा भर दिया, अभी आपको मुझे एक सोने का टुकड़ा देना है, गोल्ड का टुकड़ा, ठीक है। तो मेरी शर्त यही है कि मुझे इस बात को ख़त्म करना है, सुनने जैसी बात है, मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है जो मेरे हाथ में है, ठीक है। एक और चीज़ आपको बहुत सॉलिड बनाने वाला है। एक्चुअली मेरी मॉम ने पीछे से फ़ैन ऑन कर दिया था और सीरियसली गाइस, ये फ़ैन ऑन करने के बाद भी ये कैंडल्स नहीं बुझी है। आप ये सोच लीजिए कि ये बंदा कहीं नहीं जाने देगा आपको,
ठीक है। तो मैं एग्जांपल पे आती हूँ कि आपके पास बहुत सारा कचरा है और मेरे हाथ में बहुत सारा कचरा है और आपको मुझे गोल्ड का कॉइन देना है, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन देने के वक्त में आप क्या करोगे, मुझे इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यही करवाने आया है। जब मैं इस चीज़ को आपको मैं हटा दूँगी तो आप मुझे गोल्ड के कॉइन में क्या है, हाथ एकदम क्लीन हो गए। तो यूनिवर्स आपको इसी इंसान के लिए भेजा हुआ है कि जो बचपन के ट्रोमाज हैं, बचपन का जो भी अभी तक का जितने भी प्रॉब्लम्स है, आपके अंदर एंजाइटी है, आपको डर है, ठीक है, वो इसी को ख़त्म करना है। आपको क्या बोला जाता है कि कार्मिक साइकिल ख़त्म करो। आपको ये बोला जाता है कि आपके शैडो वर्क करो। तो शैडो वर्क क्या होता है, शैडो वर्क क्या होता है, मैं ये बात कर रही थी। शैडो वर्क का मतलब ये होता है कि आपके बचपन में समझो किसी ने आपको यहाँ पे गाल पे थप्पड़ लगा दिया, तो आपको इतना डर जाओगे कि शायद किसी को कोई हाथ पे ऐसे करेगा तो तब नहीं, वो मुझे मार रहा है। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ में से निकलना है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान आपको आके पकड़ के मारे इस तरह से थप्पड़, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इसको बोलते उस डर में से बाहर निकलना, इसको बोलते हैं डर। आपको अपने ही डर को भगाना है, ये भी एक शैडो वर्क में ही आता है, ठीक है। अपने अंदर की कभी भी हमें हमारे अंदर आप या मेरे अंदर भी शैडो वर्क, मेरे अंदर भी है, प्रॉब्लम्स है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं भी धीरे धीरे करके निकालती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भी परिपूर्ण हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक। तो मैं भी उसको धीरे धीरे करके निकालती हूँ। हर रोज़ एक नया शैडो वर्क आता है, हर रोज़ मेरी शैडो में एक प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ऐसे लोग हमसे जुड़ते हैं, ठीक है। बट मुझे मैं उनसे डरने लगी। तो आपको मैं एग्जांपल सेट किया ना, मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे लोग बोलते तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं है। तो ठीक है, ओके, नहीं नॉलेज है, आपके हिसाब से नॉलेज नहीं है तो ओके, नहीं है, मैं सबको सफाई देने क्यों बैठूँ। तो एक सॉलिडनेस नहीं है आपके, तो ये बंदा आपको सॉलिडनेस दिखाना है। यू नो व्हाट, हम कैंडल्स जब जलाते हैं, ठीक है, तो ये कैंडल्स भी अलग लेवल की है। ये जो कैंडल्स आपको जो बना रही है ना, वो एक सॉलिडनेस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मैं हर इंसान को जाके बोलूँगी कि मेरे पास नॉलेज है, आप हर इंसान को जाके बोलोगे कि आई एम अ परफेक्ट, नहीं। हु स्कैर, आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है। आपसे मेरी एनर्जी वाइब्स मैच नहीं होती तो वो मेरे साथ मेरी सोल फैमिली है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे रोज़ बोलते हैं कमेंट्स में आके आई लव यू दी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सोल फैमिली को मैं छोड़ दूँगी, मैं उनके लिए बनी हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैं डर जाऊँगी तो शायद मैं चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। तो जो आपके अंदर जो डर है, आपके अंदर जो नेम फेम है, वो इंसान वहाँ पे आपको पहुँचाने के लिए, ये बंदा आपको लिटरली सॉलिड तरीके से बनाए, ये आपको सॉलिडनेस बनाता है। ये आपकी इनकी बर्थडे में 4, 7 या 5 नंबर हो सकता है, इवन 2 नंबर हो सकता है। आप बहुत ही सॉलिड तरीके से जा रहे हो। ये बंदे के अंदर आने के बाद आपके अंदर 1,00,000% चेंजेस ज़रूर आए हैं, ठीक है। ये कार्मिक रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है। गाइस, एक और चीज़, मुझे किसी ने पर्सनल कमेंट भी किया था मेरे व्हाट्सएप पे। उन्होंने मुझे ऐसा पूछा था कि दी, आज आपने मुझे वीडियो में बोला है कि ये कार्मिक नहीं है, किसी ने बोला कि इसके साथ किसी और के साथ है। गाइस, एक सेकंड, मैं आपको एक और भी एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारा मिक्स है यहाँ पे, आपके वाला कहाँ ढूंढोगे इसमें। ये मेरे प्रिडिक्शन है पॉजिटिविटी का। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि यहाँ पे मैं ही सही हूँ, मैं आपको ये बोलती हूँ कि देखो, आपकी लाइफ में 100 लोग आएंगे, 100 मुँह की 100 बातें होती है। सभी की तरफ शायद आप जाओगे तो आप क्या करोगे, सभी चीज़ों का कचरा इकट्ठा कर दोगे। कचरे का मतलब क्या है, देखो, आप पर्सनल रीडिंग लेते हो, उस पर यकीन रखो, आपको लगता है कि ये वीडियो से आपका दिल खुश हुआ है और ये चीज़ें मुझे सच में मैच हो रही है, ठीक है। आप किसी और का वीडियोस देखते तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, तो ओके, इसमें यकीन करना सीखो। आप बहुत लोगों के पास जाओगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी के साथ वो होती है कनेक्टिविटी, हम वही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपके सामने वो चीज़ें आती है जो आप सोचना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप मैनिफेस्ट टेक्निक बहुत ही पावरफुल करते हो। तो आप सभी लोगों के पास क्यों जाते हो, मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप मेरे पास अकेले के पास जाओ, आप किधर भी जाते हो, आपने किसी के पास भी प्रेडिक्शन लिया है तो आपको बोला है कि इतने वक्त में हो जाएगा, तो यकीन तो रख के देखो, मैनिफेस्ट तो करो, प्रेयर तो करो, पॉजिटिव वे में करो। लेकिन आपने सभी जगह से इकट्ठा किया तो ये बंदे जो सॉलिडनेस के लिए आया हुआ है ना, ये आपको और ट्रिगर करेगा, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम से आप भरोसा नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ, आपको डर है, आपको इनसिक्योरिटी है, हर बात से इनसिक्योरिटी है, आपको ये बताया जा रहा है। जब आपके अंदर वो चीज़ है तो आपके पार्टनर के अंदर भी, क्योंकि आप लोग मिरर सोल हो, आपको ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक भी टाइप से यहाँ पे कोई भी एनर्जी इतना स्थिर बंदा है कि आप जब तक अपने आप को नहीं सुधारोगे तब तक ये बंदा 1% भी हिलने वाला नहीं है, और ये ना आपको जाने देगा। आप और टॉर्चर होंगे आने वाले वक्त में। रियूनियन तो ज़रूर है, ये बंदे से आप निकल तो नहीं पाने वाली हो, ठीक है, बट ये बंदा आपको ज़रूर स्टक करने वाला है बहुत। और देखते हैं आपकी रीडिंग में और क्या आ रहा है। गाइस, आपके शैडो वर्क से डरो मत। आप अपने आप से डरो मत, ये रिलेशनशिप से डरो मत, पॉजिटिव रहो। आपका रियूनियन है और है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, ये कैसे भी सामने आएगा। जब आपका रियूनियन होगा ना, वहाँ पे सच में आने वाला। और ये आपका रियूनियन दिखाई दे रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। आपके अंदर ट्रॉमा है, आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको सुधार भी रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको यूट्यूब के वीडियो से या किसी की बातों से आप हील हो रहे हो। आप कब कुछ कर रहे हो ऐसा जैसे कि आपको हीलिंग मिले, ठीक है। आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने उस चीज़ों को सामना करते हुए दिखाई दे रहा है। आप साइकिल, आपके साथ जो साइकिल्स हो रही थी वो साइकिल्स को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो दिस इज़ वेरी गुड। अभी और देखते हैं। ओके, ये बंदा ना आपको जाने देगा और ना ही आगे बढ़ने देगा। आपको ड्रीमिंग भी आते हैं, मैं हर रोज़ आपको ये बोलती हूँ, ठीक है, बट ये कैंडल्स आपके सामने ही है, ठीक है, आपके सामने ही ये एक यहाँ से 1% भी हिली नहीं है। और ये आज तक का सबसे अलग मैजिकल रीडिंग है, सबसे अलग टाइप का रीडिंग है, ठीक है, जो मैंने आज तक ऐसा रीडिंग नहीं देखा। बहुत लोगों का मैंने ऐसा रीडिंग किया हुआ है, और ये रीडिंग या तो वो कोई लस्टी बन जाता है, या तो उनको प्रॉब्लम्स आती है, या कुछ ना कुछ, या तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होता है। बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स है ही नहीं, प्रॉब्लम्स है तो आपको सुधरने का। अभी आप बोलोगे हम तो बड़े सीधे हैं, नहीं। हर एक इंसान के अंदर परफेक्टनेस नहीं होता, हर एक इंसान 100% नहीं होता। मेरे अंदर भी, मैंने बोला मेरे अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट, मैं सतयुग में नहीं हूँ, मैं कलयुग में हूँ। इंसान के अंदर प्रॉब्लम्स होती है। हर एक्टर्स के बारे में भी आप देखो, उनके अंदर, आपने शहनाज गिल के बारे में देखा था, शहनाज गिल इज़ सो ब्यूटीफुल, अभी आपने देखा था, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने फेट को कम किया, अपने बॉडी के ऊपर अपने काम किया, वो बहुत ही खूबसूरत बन गई। तो उसको क्या बोलते हैं, वो उसको एक प्रॉब्लम था, उसको खाना बहुत, जब हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर वेट होते तो हमें बहुत खाना पसंद होता है, उसको प्रॉब्लम्स थे, तो उसको क्या बोलते, उसने अपना वर्क किया, उसको बोलते हैं अपने प्रॉब्लम्स पे वर्क करना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ग्रो हुई, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आपको सॉलिडनेस देगा, ये आपको सॉलिडनेस की तरफ ही लेके जाएगा ये बंदा, और कुछ भी नहीं, आपकी ग्रो की तरफ लेके जाएगा। शायद आने वाले 1 साल के बाद अपने आप के अंदर जो परिवर्तन देखोगे तो शायद ये अलग ही होगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि 1 साल में तो कोई भी इंसान बदल जाता है, नहीं, इंसान बदलता है, फेस बदलता है, लेकिन आपकी आदतों के साथ बदल के कुछ अलग तरीके से ग्रो होकर निकले, वो होता है रियल कनेक्शन। ये आपको ग्रो करवाने आया हुआ है बंदा। आप इसे बोलते ना, एक नॉर्मली बोलो तो छोटे बच्चे हुए जैसे आई लव यू वाला टॉम एंड जेरी वाला खेल मत समझो, ठीक है, मजाक मस्ती में बोलती हैं यहाँ पे टॉम एंड जेरी, बट नहीं, आज सीरियस सच में रीडिंग है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सच में सॉलिडनेस है, ठीक है। ये एक कैंडल्स ऐसी, आज तक की ऐसी सबसे अलग कैंडल्स है जहाँ पे ये सच में आपकी नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक रियल मॉम एंड रियल डैड की तरह दिखाई दे रहे हो, और जो थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। अभी आप बोलोगे कि थर्ड पार्टी भी है, तो थर्ड पार्टी के अंदर हम क्या बोलेंगे। गाइस, एक चीज़ बोलो, आपका पार्टनर जो भी है, ठीक है, आप इंसान है, दिल तो बच्चा है, हम कुछ नहीं कर सकते, प्यार करते हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी भी आने के बाद भी, क्या आपने, इनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में सॉलिडनेस मिली, क्या आपने ग्रो किया, क्या आपने इनकम ऑफ सोर्स स्टार्ट किया, क्या अपने ऊपर ध्यान दिया, क्या कुछ बुरा हुआ है, नहीं ना।
तो ये आपको इसीलिए मिला है, ठीक है। इसके ऊपर आप इनके पीछे भागने के बदले अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, अपने ग्रो के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। यही होता है सेल्फ लव। अभी आप बोलोगे सेल्फ लव क्या होता है, पूरा दिन आईने में देखे रहे, नहीं। अपने आप से प्यार करो, अपने आसपास के लोगों से प्यार, अपनी चीज़ों से प्यार करो, अपने आप को ग्रूम करो, उसको बोलते हैं सेल्फ लव। फर्स्ट स्टेप ये होता है, योगा करो, मेडिटेशन करो। अभी आप बोलोगे हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम 365 डेज़ कंटिन्यू करें। कभी एक दिन ये कर लिया, कभी अपने लिए कुछ कर लिया, कभी फेशियल जाके करवा लाया, या तो फिर अपने लिए कुछ अच्छे से कुछ टी बना लिया, उसको भी बोलते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव का 1% तो करो। अपने लिए कभी 1%, 1 रुपया भी किसी के लिए निकाला है? अपने खुद के लिए निकालने के वक्त पे भी चिंगुसाई करते हो यार, ठीक है। तो अपने लिए जीना सीखो, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ लव। ये बंदा आपको यही सिखाना है, यही है आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। आज का वीडियो के अंदर यही है कि ये बंदा चाहता क्या आपसे, ये आपको क्या सिखाने आया है। तो हु यू आर, आप इस दुनिया में क्यों, आपकी सोल क्या चाहती है। आज मैं स्पिरिचुअल लेवल की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आज के ज़माने की बात कर रही हूँ कि आप ये बंदे से क्या आपको क्या सोचने की ज़रूरत है, और क्या देगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपको वो जो कचरा इकट्ठा आपने जो मिक्स करके रखे हो, हर जगह से कोई बोलता है आपको कि ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ये है वो है। गाइस आपकी सोल क्या कहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जनरल रीडिंग होता है, आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो पर्सनल रीडिंग लिया करो, और उस पर्सनल रीडिंग पे भी भरोसा रखो। इनको बोलते हैं ना, जब भी हम लोग रीडिंग करते तो आपको हम अक्सर वो चीज़ें सुनाई दी होगी कि इनको तो प्रॉब्लम है, कमिटमेंट इश्यू है। तो उसका मतलब क्या है, कमिटमेंट इशू का मतलब क्या है, इनको डर है। जैसे कि आपको डर है, आप सब पे भरोसा नहीं कर सकते, आप ही की सोल है, आप ही के सवाल के जवाब है आपके सामने। आप अपने आप को सुधारो, अपने आप आपका पार्टनर सुधर जाएगा। दिस इज़ ट्रू। जो मैं आपको पहले भी एग्जांपल दिया, मेरे कमेंट्स में आके लोग बोलते हैं वो मैं शायद मैं डर गई तो शायद मैं आपके सामने, ये बहुत लोगों को, आप ये समझो 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख लोग देखेंगे, 1 करोड़ लोग देखेंगे, आपकी दुआ से मैं 1 मिलियन लोगों की तरफ भी पहुंच जाऊंगी। लेकिन क्या वो लोगों को मैं हील करती हूँ, उनकी बात, मेरी बातें 1% भी हील कर देगी? तो ये सोच लो क्या होगा। क्या मैं डर गई इसी कमेंट की वजह से, मैं इन लोगों के कमेंट्स की वजह से मैं डर जाऊंगी या मैं बंद कर दूंगी? तो क्या, हाँ, इनकी नज़र में मैं बेवकूफ़ हूँ तो बेवकूफ़ सही, इनकी नज़र में मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ तो नहीं हूँ, इनकी प्रॉब्लम है, मैं तो कुछ नहीं बोला। इतना सोचते हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। बट जो मुझे ऐसा बोलते हैं, मैंने इनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं। जैसे कि आपके साथ जब बचपन में कुछ चीज़ें हुई है तो आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है, आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ, लेकिन आपने इसको छोड़ दिया, वो उनके कर्म है, ठीक है। लेकिन आप उसी चीज़ को पकड़ के रखोगे। जैसे कि मैंने ये कमेंट्स वाली चीज़ों को मैं पकड़ के रखती तो क्या मैं इस तरह से आपको लेक्चर दे पाती? क्या ये चीज़ें मेरे अंदर जो यूनिवर्स ने जो मैसेज रखे हैं, क्या मैं आप तक पहुँचा पाती? ऐसे लाखों अब्बा जो लोग हैं जिसको मेरे मैसेज की ज़रूरत है, क्या पता कितने लोग हील होते, कितने लोगों को एंजाइटी लेवल से बाहर आता है। किसी को मेरा यही वे ऑफ टॉकिंग पसंद आता है, और ये आपके सामने ही है कैंडल, ना ही ये हिली है, ना ही ये बंद हुई है, ना ही कुछ, ये सॉलिडनेस की तरफ लेके जा रहा है बंदा। ये कैंडल्स आपको प्रूव कर रही है कि ये सच में यूनिवर्स ने आपकी तरफ भेजा हुआ है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, बहुत ही खूबसूरत सा मैजिक है ये, ठीक है, आपकी लाइफ में आने के लिए। तो आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही है, आप इसे वेलकम कैसे करते हो। गाइस एक और चीज़, आपने इनके बाद आने के बाद काफ़ी हद तक जलन, ठीक है, पहले आप महसूस भी करते थे कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा है, इसकी ज़िंदगी में ऐसा है। जो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में सच में होंगे ना, तो पहले ही आपके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी होगी, बहुत हद तक लेवल से ख़त्म हो चुकी होगी। समझ में आया? तो जो चीज़ें हमें पता है, जो होता है हमारी ज़िंदगी में अच्छा होता है, जो शायद ये लोग मुझे कमेंट नहीं करते तो शायद मैं एग्जांपल आपसे सेट नहीं कर पाती, और जो मैं एग्जांपल सेट नहीं कर पाती तो आपको मैं समझा कैसे पाती। तो जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से कमेंट किया, और मुझे ये समझ में आया कि मुझे आज किस टाइप से बात करनी है। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका कि मुझे इतना अच्छा मुझे मैसेज दिया कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती। तो शायद मैं ये चीज़ें नहीं होती और मैं ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाती तो मैं आप लोगों को इतना अच्छा मैसेज भी नहीं भेज पाती। तो आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत अच्छे से बहुत अच्छा सा मुझे मैसेज देने के लिए इंस्पायर किया, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। जिसने भी मुझे गलत कमेंट किया है, ओ थैंक यू, जस्ट ओके, जस्ट वाव हो आप लोग तो। ओके, अभी हम लोग को मेन पार्ट देखते हैं कि और क्या है। बट सीरियसली गाइज,
ये बंदा बोलेगा, मतलब जब भी बोलता है तो आपको सुधारने के लिए ही बोलता है। तो आप खुद ही सामने ही, आपके सामने ही रीडिंग है गाइस, कुछ भी हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं। ये आपको एक सॉलिड परफेक्ट मैन एंड वुमेन, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब ये चीज़ों को सोचोगे, आप शायद मेरी बातों को याद करोगे, शायद याद रही तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बातों को ज़रूर याद करोगे कि ये कहाँ से कहाँ आपको रिश्ता पहुँचाएगा, कितना वैल्यूएबल इंसान आपको बनाएगा। तो ये आपको क्यों मिला है और क्या होने वाला है, आपने बहुत हद तक क्लियर हो। गाइस सब जगह पे जाके, सब जगह पे जाओ, मना नहीं करती, आपकी सोल है, आपकी ज़िंदगी है। बट गाइस देखो, जनरल रीडिंग होता है, कोई आपको ऐसा बोलता है कि रीडिंग के अंदर के थर्ड पार्ट, आपका दिल, देखो यहाँ पे कोई किसी का कोई गलत नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग होता है गाइस, किसी की रीडिंग में थर्ड पार्टी आ जाती, बट आपका दिल कहता है कि थर्ड पार्टी है। आपके कोने, आपके दिल के एक कोने के अंदर आपको एक छोटा सा महसूस होता है कि हाँ वो सच है तो सच है, ठीक है, और वो नहीं है तो नहीं है। आपको लगता है कि जिस वीडियो में आपने देखा कि थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, तो आपको उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या मैम ये सही है या सर ये सही है, आपको वो करने की ज़रूरत, आपको क्लियरिटी लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग बोले बिना ही प्यार को समझ लेते, लेकिन आप क्लियर से बोलो तो सही। यहाँ पे आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे बोलते ही नहीं, अपने आसपास है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर दिए, अपने आप में बोलते एक अपने आप में एक लाइफ का एक क्राइटेरिया नक्की कर दिया कि मुझे ये सुबह मॉर्निंग में ये करना है, ये करना है, बट ये बंदा आपको इसमें से निकालने के लिए आया हुआ है। आप चाहो या ना चाहो, ये बंदा निकाल के ही रहेगा। ओके, तो हर जगह से आप जाते हो, थर्ड पार्टी आपको कोई बोलता है तो इसको क्लियर करो, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, वरना ये डब्बों के जैसे आप हो जाओगे। फिर इस रीडिंग का या कोई पॉजिटिव रीडिंग का, कोई भी आप वीडियोस देखो, कोई पॉजिटिव रीडिंग का, इसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा, इस भीड़ के अंदर आप खो जाओगे आप, ठीक है। और दूसरे मैं आपको एग्जांपल भी सेट किया है ना कि इसी वो बोलते हैं शैडो वर्क में, इसका सामना करना सीखो, इनको बोलना सीखो, इनको सही तरीके से बोलना सीखो। जो शायद एक इसको भी मैंने पॉजिटिव में लिया, क्या किया कि वो अभी आपके बचपन के ट्रॉमास कैसे ख़त्म करोगे कि वो चीज़ नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, आज वो लोग मुझे कमेंट नहीं करते तो मैं आपकी तरफ में यहाँ पर बोल नहीं पाती सही ढंग से, राइट। तो क्या है, आपके लिए एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाती, राइट। तो उनको भी मैंने क्या बोला, थैंक यू सो मच कि आज मैं अपना एंजल्स गाइडेंस भी दे पाई, मैं आपके लिए एग्जाम्पल सेट पाई, तो आप लोगों को उनको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है और मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। ओके, सो और हम देखते हैं, लेकिन ये बहुत बंदा स्लो है, इसलिए ये कैंडल्स बहुत जल्दी नहीं एंड हो रही है, क्योंकि यहाँ तक आना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये बर्फ़ की जैसे, मतलब ये गर्म होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ की जैसे ऐसे स्टॉप कर दिया है, तो आपको भी ये कहीं ना कहीं स्टॉप, आगे हो सकता है कि आपको पूरी ज़िंदगी स्टॉप कर दे हो सकता है आपका ये लाइफ पार्टनर है। ओके, सो आने वाले वक्त के अंदर ये आपको बैलेंस करने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मैं घूमूंगी फिरूंगी नाचूंगी गाऊंगी ऐश करूंगी और क्या, तो ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। आप इसको बहुत लोगों की ज़िंदगी को बदलने वाले हो, और हाँ, अकेला आप यही नहीं करने वाले हो, आपका दिमाग और आपकी सोच भी बदलने वाली है। ओके गाइस, तो देखते हैं और क्या है। शायद गाइस एंड तक भी कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आप ही की ज़िंदगी इसी तरह से है, बहुत ही सॉलिड। ये आपको इतना ही आपके हर प्रॉब्लम्स में साथ भी देंगे, आपको समझेंगे, आपको प्यार भी करेंगे, और आपको सुधारने के लिए बंदा आया हुआ है, आपसे समझ लो। तो ये आपको हर वक्त में गुस्सा भी करेंगे, इग्नोर भी करेंगे, ट्रिगर भी करेंगे। ये आपकी ज़िंदगी की सच्चाई, आपके रिश्ते की सच्चाई। ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये तो बहुत ही है। मम्मी ने 5 नंबर पे पंखा चालू कर दिया तो तब भी ये नहीं बुझी है। अब ये सोच लो मैं पसीने से रेवजी हो रही मेरी खांसी के पवन से भी, मतलब हवा से भी नहीं जा रहा है, देखो। और क्या चाहिए, गॉड ब्लेस यू गाइस। और कुछ नहीं हो सकता, आप लोग ऐसे ही रहो, सेट रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने अंदर के जो ट्रॉमा है पहले आप देखो कि अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, उसको सुधारो, और फिर देखो ज़िंदगी क्या है। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ नहीं होने वाला, आप यही है कि सुधारने के लिए बंदा आ गया, आप समझ लो। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू और थैंक यू सो मच। पर जाते जाते मैं आपके पार्टनर के लेटर भी बता देती हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाए। ओके, ZM
S X A V N Z E Y L O K C और M और W भी था। ओके गाइस, अभी मैं है ना आपके लेटर भी बता देती हूँ, आपके नाम के। ओके आपकी बर्थ डेट में देख लूँ तो कहीं ना कहीं 5/4 ओके सॉरी 5/4/8 और 3 X O N A Y Z Q S Z V C T K J F P एंड M। ओके अभी पार्टनर की बर्थडे में देख लेती हूँ तो 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर एंड 4 नंबर। 11 12 1987 10 और 1991 1983 1990 1990 1999 ठीक है, हो सकता है। ओके गाइस, तो अभी भी ये सॉलिड ही है, आपके सामने ही है। आप चाहो तो इसके लिए बहुत सारा प्रे कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो इसी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सो ओके गाइस, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।